आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भाभी ठीक हो, उनकी डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए। पोता पोती क्या फर्क पड़ता है? करण, फर्क पड़ता है। चलो, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी। हाँ चलो, जल्दी करो। आओ मेरी गुड़िया, मेरे पास आओ। बहुत सारी बातें करनी है, अस्मी दीदी को भी मिलना है। बाय करो, बाय मम्मा, बाय। करण, हमें बहुत चिंता हो रही है। नहीं आबा, देखो माँ, 7वां महीना है, 7वें महीने में डिलीवरी। भगवान करे सब ठीक हो जाए। हमने प्रण लिया था करण कि पूरे परिवार को एक करके रहेंगे। बस भाभी हमें खुशखबरी दे दे, उसके बाद हम पिताजी को भी मिलने जाएंगे और लता दीदी से भी बात करेंगे। और अब तो वो राज जी के पुश्तैनी गांव से मुंबई भी पहुंच गई होंगी। जिन हालातों में शादी हुई थी, पता नहीं वहां सब ठीक भी होगा या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भीमा, मेरी चाय। आपकी ब्लैक टी। वो हमें भीमा ने बताया कि आप संडे को थोड़ा लेट उठते हैं और चाय भी अपने कमरे में ही पीते हैं। थैंक्स। कुछ कहना है? हम कल रात के बारे में कल रात के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बस इतना चाहते हैं कि दोबारा वो ना हो। अब जरा देखेंगे तन्वी तैयार हुई कि नहीं। दोष अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती। दोष अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती।
कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटा हुआ। मिल सकते हैं अभी? बेटा हाँ चलो चलो चलो। कांग्रेचुलेशंस भाभी, बहुत प्यारा बच्चा है। कंग्रेचुलेशन, क्या बात है। कैसी हो प्रियंका, तुम ठीक हो? अरे खेलेगा, भैया के साथ खेलेगा खेलेगा। देखो भैया, नहीं अभी नहीं। कोई नहीं, भाई तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खेलेंगे खेलेंगे। ये लड़कियों के साथ थोड़ी ही खेलेगा। प्रसाद खानदान का चिराग है, ये तो अपने दादाजी की तरह पढ़ लिख कर बड़ा वकील बनेगा, खानदान का नाम आगे रोशन करेगा। क्यों बेटा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक कहा ना मैंने समधन जी। आखिर आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस मेरी बेटी ने ही आपको दिया है, वरना आपके घर में तो लड़कियों की लाइन लगी थी। आंटी जी, दादी कहा करती थी, परिवार में पहला बच्चा दूसरे बच्चे को भगवान से मांग कर ले आता है। जैसे हमारी अस्मी पावनी को लेकर आई, और अब पावनी छोटे से बच्चे को लेकर आया, है ना? और रही परंपरा की बात, तो वो लड़कियां भी बखूबी निभा सकती है अगर उन्हें कम ना आंका जाए तो। और आज के जमाने में लड़का हो लड़की, उससे कोई फर्क। अब बेटा, जमाना कितना भी बदल जाए, लड़कियां सदियों से विदा होती आई है और हमेशा से विदा होती रहेंगी। खानदान को आगे बढ़ाने वाला तो बेटा ही होता है। बुरा मत मानना बेटा, पर तुम दोनों इस खानदान को बेटा नहीं दे पाए, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना। मैं समझ सकती हूँ, अपनी कमियां छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम दोनों। अब बेटा, ये तो किस्मत की बात है, किसको क्या मिला। आंटी जी, एक खुशी का मौका है। करण की वजह से आप इस दुनिया में आए, जिन्होंने आपको जिंदगी जीना सिखाया, आपके लिए इतनी सारी तकलीफें उठाई, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उन्हीं को बेघर करके अब पता बदलने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको भैया? किताबी बातें करना बहुत आसान होता है अब, और भगवान ना करे कि अगर हमारी जगह तुमने अपना बच्चा खोया होता ना, तो शायद तुम हमारी बात समझ सकती थी। दर्द हम आपका अब भी समझ सकते हैं, लेकिन ये नादानी है, बेवकूफी है। अरे आप पिताजी पे उस बात का इल्जाम लगा रहे हैं जिसके दोषी वो नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बच्चे एक कदम नहीं चल सकते, और आप समझ जाइए, अब भी देर नहीं हुई है। प्रकाश भैया, तो करण बेटा, इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पिताजी किसी के मोहताज नहीं है, और तुम देखना, एक दिन वो भी आएगा जब ये पुराने रिश्तों का पता पूछते हुए यहाँ आएगा, लेकिन कोई मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं। चलेंगे। दाई माँ, अगर लता जी के परिवार को जरूरत है तो हम जरूर चलेंगे। राजी, बेटा, सिंघानिया परिवार के रीत रिवाज और कायदे कानून को मैंने ईमानदारी के साथ निभाया है।
अब ये सब मैं बहू को सौंपना चाहती हूँ। शायद तुम भी यही चाहते हो। देखो बेटा, आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी तुम मेरी बात नहीं टालोगे। हाँ दाई माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम सब जाएंगे। आप तन्वी, इस बहाने लता जी अपने ससुराल वालों के साथ भी रहेगी और लता जी के पापा की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे। पैसे दिए थे ना मैंने आपको प्रकाश से सच छुपाने के लिए। ये सब काम कब तक कराएंगे आप मुझसे? बेटा, जब तक तू नहीं चाहती ना कि प्रकाश को ये सब कुछ पता चले, तब तक। जाओ शक्कर लेके आओ। लाती हूँ शक्कर, लेकिन मेरा सच प्रकाश को नहीं पता चलना चाहिए। भाई नहीं हूं मैं तेरा। इतना बड़ा धोखा, एक बेटे के मन में उसके पिता के खिलाफ इतनी नफरत भर दी तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं आई शर्म, और ना ही आएगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या? प्रकाश को मुझ पर भरोसा है, और ये जो तुम्हारी भाषणबाजी है ना, वो भी मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती। साबित कर सकती है, जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर प्लीज आइए। प्लीज बताइए सच क्या है? क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं भैया, हमारे पिताजी की एक बहुत कीमती चीज यहाँ छूट गई थी। उनका सम्मान वही लेने आए हैं और उन पर लगाया हुआ झूठा इल्जाम मिटाने आए हैं। आपको ये लगता है ना आपके बच्चे की मौत की जिम्मेदार पिताजी हैं? सच सुनना चाहते हैं? हिम्मत है आप में? तो सुनिए, डॉक्टर बताइए सच क्या है? अब तो कनिका गई काम से और मेरे पैसे भी। हाँ हाँ, मैंने कराया अबॉर्शन। मार दिया मैंने अपने बच्चे को। नहीं चाहती थी मैं वो बच्चा। यही कहेंगी ना आप डॉक्टर? या फिर ये कहूं कि आभा ने आपको कहा है ये सब बोलने के लिए? बकवास बंद करो कनिका। देखिए आभा, आपने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आई। वैसे ये सच है कि इन्होंने एबॉर्शन करवाया है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और हमारी घर जिंदगी में फूट मत डालो आभा, बस। क्या कह रहे हैं आप? हम आपकी गृहस्थी में फूट डालेंगे? हम? अरे कनिका झूठ बोल रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसने पिताजी के सर पर, और ये तो आपको भी धोखा दे रही है। खुद ही अपने बच्चे को मार कर। मुझे ये भूलने पे मजबूर मत करो प्रकाश कि हमारा कोई रिश्ता है। ये तो आभा के लिए मेरा प्यार है
कि तुम इस वक्त अपने पैरों पे खड़े हो। अगर ऐसी बदतमीजी दोबारा हुई तो मैं सारे रिश्ते, नाते, प्यार, मान सम्मान, लिहाज सब भूल जाऊंगा। तुम्हें बहुत नाज है ना अपनी झूठी बीवी पर। तुम्हारी कनिका को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। झूठ बोल रही है ये। हम उनका परिवार तोड़ना चाहेंगे। हम तो दिन रात यही कोशिश करें कि कैसे पूरे परिवार को एक रख सके। वो कह रहे कि हम दिमाग खराब हो गया तुम्हारे प्रकाश भैया का। सच सुनने की और सच समझने की शक्ति खो बैठे हो। चलो। पता नहीं क्या हो गया है हमारे अपनों को, पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा हमें। वही प्रकाश भैया जो हमारी एक मुस्कान के लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते थे। ये वो प्रकाश भैया नहीं है। नहीं है ये वो प्रकाश भैया। उन्होंने हम पर हाथ उठाया, हम पर हाथ उठाया। और अगर तुम दोनों में जरा सी भी गैरत है ना तो इसी वक्त चले जाओ हमारे घर से। करण, ये वही करे जहाँ हमने इतनी सारी खुशियों के पल बिताए। ये वही करे जहाँ चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हमने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये वही घर है, पर अब ये घर घर नहीं रहा। सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है। मकान बनकर रह गया है। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? उज्जैन में इतना कुछ हो गया तो हम यहाँ खुश कैसे रह सकते हैं आभा? आभा, पिताजी और प्रकाश भैया के बीच में इतना कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा और हमारी शादी के बाद तुमने हमें 4 दिन में पराया कर दिया। आभा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आपकी नई शादी हुई है और हम अभी प्रकाश भैया से बात करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते पिताजी के साथ। कोई फायदा नहीं दीदी, हमने हर संभव कोशिश करके देख ली। दीदी, प्रकाश भैया बदल चुके हैं। लेकिन आभा, इस तरह गलत होते हुए देखकर चुप भी तो नहीं रह सकते। खैर, हम शाम को ही उज्जैन आ रहे हैं। वहीं आकर प्रकाश भैया से बात करेंगे। ठीक है। क्या बात है? कनिका ने अपना अबॉर्शन करवाया था। कनिका ने आज तक हम सबसे झूठ बोला है। उसने खुद अपना बच्चा गिराया और इल्जाम ठाकुर साहब पे लगा दिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, कनिका ने बड़ी चालाकी से प्रकाश भैया को ठाकुर साहब के खिलाफ भड़काया है और ये उसी गायनेक की रिपोर्ट्स हैं जिसके पास कनिका जाती थी। पापा, फिर भी प्रकाश भैया सच मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी पिताजी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। कह रहे हो तुम? हाँ माँ, कनिका ने बड़ी चालाकी से प्रकाश भैया को ठाकुर साहब के खिलाफ भड़काया है और ये उसी गायनेक की रिपोर्ट्स हैं जिसके पास कनिका जाती थी। पापा, फिर भी प्रकाश भैया सच मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी पिताजी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये आप क्या कर रही है माँ? ये सब प्रकाश को दिखाने की क्या जरूरत थी? प्रतिभा, मैं मानती हूँ कि कनिका ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन हम उसे बाद में भी समझा सकते हैं ना। अरे मैं तो खुद कितने दिन से सोच रही थी कि
थोड़े दिन और बीत जाए, मैं कनिका को जाके खुद समझाऊंगी। लेकिन नहीं आभा, जो तुम कर रही हो ना, तुम्हारी इन सब बातों से कनिका और प्रकाश की जिंदगी में दरार पड़ेगी। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ेगा। घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है और तुम इन सब चीजों के पीछे पड़ी हो। मैं मानती हूँ कि कनिका ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन क्या हम उससे बदला लेंगे इस बात का? बदला नहीं ले सकते माँ, लेकिन जो ठाकुर साहब। एक मिनट आप। एक मिनट करण, कल घर में नया मेहमान आ रहा है। हम आपकी शाम की मीटिंग के लिए कपड़े निकाल रहे थे, तो आपके लिए कौन सा सूट निकालें? आपको जो पसंद है निकाल लीजिए। जी। पता नहीं इनको कौन सा रंग पसंद है, पता होता तो वही रखते। अरे प्रियंका के बच्चे के लिए जो गिफ्ट्स मंगवाए थे, वो पैकेट तो हम बाहर ही भूल गए। भाई हो गई आप लोगों की तैयारियां? हाँ भाई, ये लो जो लिस्ट में लिखा था मैं सब ले, और आज के बाद प्लीज बच्चों की दुकानों में ना मुझे अकेले मत भेजना। एक तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ और लोग बहुत हंसते हैं मुझ पे। ठीक है, एक ही बार आपका भतीजा आपके चॉइस के कपड़े पहनेगा। अगली बार आप कुछ लेकर भी आएंगे ना, तब भी हम नहीं पहनाएंगे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अरे शैली, आभा। हाँ माँ। माँ देखिए कैसा लग रहा है पालना, बहुत सुंदर। आभा, शैली, ये हमारा खानदानी हार है। और इसे मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। लेकिन दुविधा ये है कि हार एक है और बहुएं 3। माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इस हार पर पहला हक उन्हीं का बनता है। अरे नहीं, कैसे बात? अरे हाँ, अरे क्या जी माँ, अरे नहीं माँ। लाइए, बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर हार है। ये तो आप जरूर मेरी प्रियंका को देंगी, है ना? आखिर उसने आपको घर का चिराग जो दिया है। ये लीजिए आपका जूस। तन्वी, वो साड़ी किसने बदली?
पसंदीदा रंग हरा। दरअसल ये हार हमें हमारी मैया ने विमल के पैदा होने पे दिया था। हमने तभी सोच लिया था कि इसे हम अपनी बहू को देंगे जब वो हमें पोता देगी। चलिए हम आपको बताते हैं हमने प्रियंका के लिए क्या क्या चीजें निकाल के रखी हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए। भाभी, माँ भले ही सारे जेवर प्रियंका भाभी को दे दे, पर आप इस घर की बड़ी बहू है, ये ओहदा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो बात नहीं है आभा, ये सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को अचानक ही हो क्या गया है। वो पोता पोती में फर्क क्यों कर रही है? और इन जेवरों से बच्चों का क्या लेना देना? छोड़िए ना, कितने सारे काम बाकी हैं, चलिए। आ गई मेरा पोता। आइए भाभी। अरे ये क्या है? माँ, अस्मी और पावनी के भाई के आने की खुशी। छोटे छोटे भैया आए हैं तो बहनें स्वागत तो करेंगी ना। अब मुबारक हो बहन जी, आखिरकार आपको पोता मिल ही गया। भाई बेटियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जाना तो उन्हें ससुराली होता है। बेटे तो अपने होते हैं। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। अगर ऐसा ही था तो खुद जन जाती बेटा, लेकिन आजकल तो फैशन है ना, एक बच्चा क्या हो गया परिवार पूरा। अरे भाई बहन का प्यार अकेला बच्चा कैसे समझ पाएगा? अरे हमारे जमाने में तो 3-3 बेटियां होने के बाद भी बेटे के लिए कोशिश की जाती थी। भगवान ने तुम्हें नहीं दिया तो क्या हमारी बेटी की गोद उजाड़ोगी तुम? मम्मी जी, मेरे बेटे को इस घर में खतरा है। इसके चाचा चाची इसे आशीर्वाद देने के बजाय इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आभा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।